अस्सलाम वालेकुम। अभी बड़ी एक करेक्ट एनालॉजी है और मेरे ख्याल से इस एनालॉजी को एड्रेस करना बड़ा अच्छा है कि क्रिप्टो जो है एक पम्प एंड डंप मार्केट है, एक स्पेकुलेटिव मार्केट है और यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो क्लोजेस्ट ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिलता। स्टॉक्स है, ETFs हैं, वहाँ पे क्लोज ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप देखो इवन रियल एस्टेट मार्केट को भी अगर आप देखो, चाहे वो आप कहीं पे भी हो दुनिया के अंदर, कोई ना कोई टॉप बाय करता है और कोई ना कोई बॉटम को सेल करता है। कोई ना कोई तो होगा। जब रियल एस्टेट मार्केट जो साइकिल है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक ग्राफ उसका शेयर किया था, कोई ना कोई तो है जो साइकिल टॉप को बाय करेगा। डेफिनेटली वहाँ पे भी बायर होंगे। रियल एस्टेट के बारे में मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ। जब भी मेरे दोस्त यार है आप पूछते हैं कि भाई क्या टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट के बारे में मेरा एक ओपिनियन है, सबसे बेहतर टाइम खरीदने का वो है जब जेब में पैसे हैं। अगर महंगा खरीदने के जेब में पैसे हैं और उस टाइम हैं और तुम ले सकते हो, तो ज़मीन, घर बनाना, रियल एस्टेट लेना, ये आपका कभी रायगा नहीं जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा। ओवरऑल अगर आप मार्केट साइकिल्स को ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स भी देखो, रायगा नहीं जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा, रिटर्न दे के जाएगा। स्टॉक्स में आप घुस के रह नहीं सकते, क्रिप्टो पोर्टफोलियो में घुस के रह नहीं सकते। रियल एस्टेट में आप किसी को रख सकते हो, रह सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो। स्टॉक्स भी डिविडेंड देता है आपको, लेकिन उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन अच्छी खासी आती है। तो सबसे अच्छा टाइम वो होता है जिसमें आप आपकी जेब इजाज़त दे कि आप खरीद लो, क्योंकि क्या पता कल मार्केट थोड़ी नीचे आए लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल चुकी हों और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला आप पे डाल दे तो वो आपकी प्रायोरिटी बन जाए। तो रियल एस्टेट के बारे में तो मेरा ये सिंपल सा फंडा है भाई, जब जेब में पैसे हैं मार्केट तुम्हारे लिए तब अच्छी है। जो लोग आपसे पूछे भाई कि वो मुझे साइकिल बताओ रियल एस्टेट की, या मुझे बताओ मार्केट क्या गिरेगी, करेक्शन आएगी, मैं ये बोलता हूँ भाई जेब में पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो, खरीद लो, दैट्स इट। जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती जाएगी, जो आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी एजुकेशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके एक्सपेंसेस आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाएंगी, प्रॉपर्टी बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। इवन तो आप पास 25 साल को देख लो, 1980s में जो सैलरीड क्लास बंदा घर बना सकता था, आज वो नहीं कर सकता। दुनिया के किसी खित्ते में आप हो, आप मुझे बताओ, आप सैलरीड क्लास आपके जो लोग हैं, क्या वो घर बना सकते हैं विद इन 30s? अगर वो 24 साल की उम्र में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बाय 35 क्या वो कर सकते हैं? मुश्किल है। अगर उनके ऊपर कोई भी दो जिम्मेदारी है तो बहुत बहुत मुश्किल है। थैंक यू। नंबर 1 ये। दूसरी बात, सारी मार्केट स्पेक्यूलेटिव है। क्या स्पेक्यूलेटिव नहीं है? जो डॉलर है, जो दुनिया की बेस करेंसी है, क्या वे स्पेक्यूलेटिव नहीं है? वो जितना चाहे छाप दें, जब चाहे छाप दें, किसी बैकिंग के बगैर छाप दें, अपनी मर्जी से छाप दें और जिसको चाहे बेल आउट दे दें। इससे बड़ा स्पेक्यूलेटिव एसेट कौन सा है? और सब लोग उसके पीछे भागते हैं, सब उसी के अंदर हर वैल्यू को मेजर करते हैं। तो देखिए, स्पेकुलेशन तो एक नेचर है हर मार्केट की। कैपिटलिस्टिक दुनिया जब तक है, स्पेकुलेशन रहेगी। तो ये रीज़न नहीं आपका होना चाहिए किसी चीज़ से बाहर जाने का। रीज़न आपके पास होना चाहिए कि क्या यहाँ पे जो स्पेकुलेशन है उसको मैं एनालाइज करके, टीए करके, उस स्पेकुलेटिव मेजरमेंट में अपने रिस्क को मिटिगेट या कम करके अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसी गाइडेंस है करने की, तो आप उस मार्केट में एंटर हो जाएं। वो मार्केट आपके लिए है, आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। और क्या आया आप में वो पेशेंस है? इन सवालों के जवाब आपने अपने आप से लेने हैं, या एक्सपीरियंस ट्रेडर से लेने हैं, या गाइडेंस में ट्रेड करके किसी मार्केट में एंटर होके। कभी कभार मैं कहता हूँ कि देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट इफ़ यू कैन डू इट, ट्राई इट एंड डू इट। पता चल जाएगा। छोटा बजट लो, फॉरेक्स में घुसो, छोटा बजट लो, स्टॉक्स में घुसो, छोटा क्रिप्टो में घुसो, करके देखो कौन सी चीज़ आपको भा रही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग नेचर है। जहाँ तक ETFs की बात है, जिन कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं वही कंपनी क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से पार्टनर कर रही हैं। जिन मुल्क की सबसे बड़ी वॉल स्ट्रीट पर वगैरह हैं वो क्रिप्टो रिजर्व पे बिटकॉइन का कर रही हैं। जो ETFs हैं वो सारे फाइल हुए हैं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने पूरी लिस्ट शेयर की है। तो सारी मार्केट एट द एंड ऑफ द डे स्पेकुलेटिव है। आपने ये सोचना होता है कि कौन सी स्पेकुलेशन आपके लिए ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, आपने उसमें घुसना अपने बजट के हिसाब से। बाकी अगर मैं शॉर्ट में आपको आंसर करूँ, पिछले 5 साल को उठा के देख लो, BTC वर्सेस S&P वर्सेस गोल्ड वर्सेस एनी एसेट, रियल एस्टेट, और देखो ईयर ऑन ईयर रिटर्न कहाँ मिला है ज़्यादा आपको, या ओवर द 5 ईयर एवरेज भी आपको कहाँ मिला है। आपको बिटकॉइन में, क्रिप्टो में ज़्यादा मिलेगा जो टॉप ऑल्ट्स हैं। शायद आपको कहीं छक्का लग जाए किसी रियल एस्टेट में, या कहीं छक्का लग गया आपको, आपने एनवीडिया ले लिया हो एट द बॉटम, तो ठीक है। जो हमने लिया था बाकायदा 2022 के अंदर ग्रुप में, और मेरी वीडियो भी है टिकटॉक की, यहाँ पे कमेंट में बताओ जिन लोग जानते हो मुझे उस वक्त से। 2022 में एनवीडिया के बॉटम पे मैंने कॉल आउट करके वीडियो बना के बोला था ये स्टॉक है, मैं ख़रीद रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है वो टॉप परफॉर्मेंस साबित हुआ पिछले 2 साल में। इस वक्त वो टॉप 4 कंपनीज़ में आ चुका है, 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, उस वक्त टॉप 10 में था।
तो टी है, टेक्निकल एनालिसिस, स्पेकुलेशन, सारी दुनिया इस पे बेस कर रही है। आपने सोचना है कि आपका कंफर्ट जोन में है। थैंक यू सो मच ज़ाकत।